थोड़ा सा है ना योगी से कहेंगे कि लखनऊ में भी कुछ ऐसा करा है ताकि हम पहुंच जाए लखनऊ, यहाँ ना आए अपने प्रदेश को छोड़ के, इसीलिए कहना चाहते हैं हम अपना प्रदेश छोड़ के आ रहे हैं। और आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से नए कैलेंडर वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुग्राम में 2026 के नए साल के आगाज का जश्न कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। गुरुग्राम में जितनी जगह क्लब और बार है वहां सैकड़ों हजारों युवक युवतियां जश्न मनाने के लिए पहुंचे और रात 12 बजते ही गुरुग्राम के फिजाओं में नए जश्न के आगाज की किलकारियां गूंजने लगी। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में नए साल का जश्न किस अंदाज में किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। आप सभी को एक बार फिर से हमारी गुरुग्राम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से नए कैलेंडर वर्ष साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मनाने के लिए गुरुग्राम में न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि कई राज्यों से युवक युवतियां यहां पर आते हैं और यहां की जो चकाचौंध है, जिसके नाम से ये पूरा शहर मशहूर है, उस चकाचौंध के बीच लोग अपने नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां पर आते हैं। कुछ तस्वीरों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। गुरुग्राम के सेक्टर 29 मार्केट की ये तस्वीरें हैं जहां पर गुरुग्राम में दर्जनों क्लब और बार बने हुए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में युवक युवतियां आते हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा के आसपास के राज्यों के युवक युवतियां भी गुरुग्राम में आते हैं और इस चकाचौंध में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, उसको लेकर गुरुग्राम के जितने भी पब, क्लब और बार ओनर हैं वो भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तस्वीरें जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये गुरुग्राम के सेक्टर 29 मार्केट की है, जहाँ पर दर्जनों से ज्यादा यहाँ पर क्लब और बार बने हुए हैं और यहाँ की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ कितनी चकाचौंध है। और इन तस्वीरों को देखकर लगता होगा कि वाकई में ये साइबर सिटी है, क्योंकि जिस तरह का जश्न गुरुग्राम में मनाया जाता है उस तरह का जश्न दिल्ली एनसीआर के किसी इलाके में नहीं मनाया जाता है। इसीलिए गुरुग्राम मशहूर है नए साल के जश्न को लेकर। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं न्यू ईयर ईव की इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए। ये तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और इसीलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम प्रशासन लगातार मुस्तैद रहता है और 6000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती एक रात में गुरुग्राम में की गई है। गुरुग्राम में नए साल का जश्न लोग खूब एंजॉय कर सके, इसीलिए गुरुग्राम में जो क्लब हैं, बार हैं, उनको सुबह 6 बजे तक चलाने की अनुमति भी दी गई है, जो कि एक्स्ट्रा फीस देकर वो चुकाते हैं। एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ वो सेक्टर 29 मार्केट की है। अब मेरे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर क्लब ओनर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें जो आपको दिखाई रहा हूँ सेक्टर 29 मार्केट की, और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, हरियाणा से नहीं है, दिल्ली एनसीआर से नहीं, और भी आए हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी। क्या नाम है आपका? ओम सिंह। ओम। क्या सोचकर, क्या जश्न मनाने के लिए आप गुरुग्राम में आए हैं? थोड़ा एंजॉय करने के लिए न्यू ईयर को। थोड़ा यूपी में हल्का रहता है इसलिए उसका, और इसीलिए हम यहाँ गुड़गांव में आए हुए हैं। अच्छा, गुरुग्राम ही क्यों चूज किया आप लोगों ने जश्न मनाने? यूपी हमारे पास में पड़ता है, गुड़गांव हमारे पास पड़ता है यूपी से, और इसीलिए हम आए हैं। और अच्छा, ऐसा जश्न जो नाम आप लोगों ने सुना है गुरुग्राम की, गुरुग्राम में क्लब इतने अच्छे हैं, भाई फेमस है भाई, फेमस है 21 ट्रैक्टर में जो है ना, यहाँ पे भाई में यहाँ पे लोग हैं। यहाँ थोड़ा सा ना योगी से कहेंगे कि लखनऊ में भी कुछ ऐसा करा है ताकि हम पहुंच जाए लखनऊ, यहाँ ना आए अपने प्रदेश को छोड़ के, इसीलिए कहना चाहते हैं हम अपना प्रदेश छोड़ के आ रहे हैं। और इसीलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज गंडाज है। और जी, कहाँ से आए आप? किस तरह से जश्न मना रहे नए साल का? मेरा गांव गाड़ोली खुर्द है और मैं एडवोकेट हूँ, और आज मैं 31 का जश्न मनाने के लिए 29 मार्केट में आया हूँ, और मैं वेयर हाउस कैफ़े में आया हूँ। यहाँ जाके मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। वो अंदर सारे स्नैक्स वगैरह सारे बहुत अच्छे तरीके से लगाए हुए थे और रीजनेबल रेट में थे। पुलिस से भी हम बात करेंगे, लेकिन हम एक बार क्लब ओनर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये अभी सेक्टर 29 में वेयर हाउस कैफे है और यहाँ के क्लब ओनर हैं युद्धवीर सिंह यादव हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। युद्धवीर जी,
साल 2026 का आगाज हो चुका है। किस तरह का जोश आपको कस्टमर से देखने को मिल रहा है और किस तरह का जोश यहाँ के क्लब और बार ओनर्स का है और किस तरह की व्यवस्था आप लोगों के लिए जिला प्रशासन ने की है? सबसे पहले तो 2026 की शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, पूरे एसोसिएशन की तरफ से, सेक्टर 29 की। बहुत लोग आए हैं, बहुत आसपास के सारे राज्यों से लोग आए हैं और हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छी सुविधा और बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है पूरे गुड़गांव का। 6,000 लोग लगाए हुए हैं पुलिस के और पूरा गुड़गांव सेफ है, सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, हम भी कंफर्टेबल हैं कि इतनी हमारे लिए इतना किया है। भाई हम तो बिजनेसमैन हैं और आप देख ही रहे हो कितने लोग आए हैं, सब खुश है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई सब अच्छा है। और अंदर अनाउंसमेंट करा रहे हैं बार बार कि प्लीज़ आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। हमारी तरफ से हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं, हर 10 मिनट 15 मिनट बाद अनाउंसमेंट हो रही है और हम चाहते हैं कि कोई भी लोग, कोई दुर्घटना ना हो। 2026 का पहला दिन है और बहुत अच्छी तरह चले, बहुत अच्छी तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हम भी सब खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ जो युद्धवीर जी ने बताई है कि वो बार बार जो अंदर डीजे चल रहा है क्लब में, उसमें बार बार अनाउंसमेंट भी ये करा रहे हैं कि कोई भी शराब पीकर वाहन ना चलाए, क्योंकि नए साल का आगाज़ हुआ है, पहला दिन है साल 2026 का। तो ऐसे में किसी के साथ भी कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के जवान भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरह की व्यवस्था की गई है नए साल के आगाज़ को लेकर, वो भी एक काबिल तारीफ़ है कि 6,000 से ज़्यादा जवान सुबह 6 बजे तक इसी तरह गुरुग्राम की सड़कों पर तैनात रहेंगे। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। कोई भी शराब पीकर वाहन चलाता हुआ अगर पाया जाता है तो ना केवल उसका 10,000 रुपये का चालान किया जाएगा, बल्कि 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। नए साल के जश्न के आगाज में किसी का खलल ना पड़े, इसीलिए गुरुग्राम पुलिस भी लगातार जगह जगह तैनात की गई है। हमारे साथ एसीपी अमित भाटिया जी हैं, उनसे हम जानते हैं, सर क्या पुख्ता इंतजामात किए गए हैं नए साल के जश्न को लेकर? देखिए, एडिक्वेट जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो किए गए हैं, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की गई है और महिला पुलिस भी एम्पल जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं हमने उनको लगाया है, डिप्लॉय किया है और इंक्लूडिंग स्वैट टीम्स भी हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग नववर्ष सेलिब्रेट करने आ रहे हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करें और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सेफ्टी वो महसूस करें। इसी के मद्देनज़र हमने ये इतना पैरा फ्रेंडलिया ये डिप्लॉयमेंट की है। सर ठंड हो रही है, काफ़ी हवा बहुत ठंडी चल रही है और कई क्लब्स ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे तक ऑपरेट होने हैं, तो क्या पुलिस जो तैनात की गई है वो सुबह 6 बजे तक ही रहेगी तैनात इसी तरह? बिल्कुल, 6 बजे नहीं, 6 बजे के बाद तक रहेगी, जब तक जितने भी लोग आए हुए हैं तो जब तक वो सेलिब्रेट करके यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। और एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है, प्रॉपर हमने प्लान किया है इस चीज़ को, इन एडवांस प्लान किया। आप देख रहे होंगे कि कोई भी व्हीकल नहीं है, हमने नाके लगा रखे हैं। एक नाके के बाद सभी लोग पैदल चल के आ रहे हैं, यह भी एक व्यवस्था का ही पार्ट है और सिचुएशन को मेंटेन करने का ही पार्ट है। तो प्रॉपरली इसको हमने प्लान किया है और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे से सेलिब्रेट करके नववर्ष को गुरुग्राम से जाएंगे। चलिए, हमारी तरफ से, गुरुग्राम न्यूज़ की तरफ से पूरी गुरुग्राम पुलिस की टीम को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको भी। चलिए, गुरुग्राम पुलिस के एसीपी अमित भाटिया, जिनका कहना है कि गुरुग्राम में लगातार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि नए साल के जश्न में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े और लोग भी बड़े सादगी से, बड़े तरीके से, एक सभ्य तरीके से नए साल का जश्न मनाएं। और इसी तरह गुरुग्राम जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार तैनात है। ये आवाज़ें आप जो मेरे पीछे सुन रहे हैं, दरअसल नए साल का आगाज हो चुका है। अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष नववर्ष 2026 का आगाज हो चुका है और उसके आगाज होते ही रात 12 बजते ही लोगों की आवाज़ें, लोगों के हुंकारे और लोगों का जश्न देखते ही बनता है। सेक्टर 29 मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो। लेकिन चारों तरफ आप देखें तो रंग बिरंगी लाइटें आपको नजर आएंगी, क्योंकि लोग जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि
लोग नए साल का जश्न मनाए, लोग अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पर आए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर साल 2026 का आगाज अपने परिवार के साथ कर सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में सेक्टर 29 की मार्केट में यहाँ पर लोग आए हैं। गुरुग्राम पुलिस की तैनाती चारों तरफ की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, इसके अलावा डीजे बज रहे हैं और लोग लगातार जश्न मना रहे हैं। कैलेंडर नव वर्ष 2026 का आगाज जिस तरह से गुरुग्राम में किया जा रहा है उसको लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए हर कोई डीजे या ढोल की थाप पर नाच रहे हैं और नए साल के जश्न का आगाज इस तरह से वो मना रहे हैं। गुरुग्राम में लगभग 500 से ज्यादा जगहों पर इसी तरह जश्न मनाया गया नए साल का। गुरुग्राम में दिल्ली एनसीआर से नए साल का जश्न मनाने आए लोगों की संख्या का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं और उस दौरान आप सेक्टर 29 में ट्रैफिक का हाल देख लीजिए। जबकि गुरुग्राम पुलिस के जवान जगह जगह तैनात है, नाकेबंदी की गई है। शाम को सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्हें पता है कि किस रूट से जाना है, कौन सा रूट क्लोज किया गया है। बावजूद इसके आप देखिए कि रात 1:30 बजे भी गुरुग्राम की सड़कों पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली एनसीआर से आए हैं। हालांकि 1:30 बजे भी गुरुग्राम के सेक्टर 29 मार्केट में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह यह है कि गुरुग्राम में सुबह 6 बजे तक जितने भी क्लब और बार हैं जिन्होंने अनुमति यहाँ पर ली हुई है सुबह 6 बजे तक ऑपरेट करने की, इसीलिए लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार नए साल का जश्न यहाँ पर मना रहे हैं। अब ये तस्वीरें जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में जहाँ पर पार्किंग बनाई गई, वहाँ से जब गाड़ियाँ निकलती हैं उसके बाद जब सिग्नेचर टावर चौक की तरफ रोड जाती है तो उस रोड पर जाने वाला ये चौक है और ठीक लेजर वैली ग्राउंड के ठीक सामने ये चौक है। यहाँ पर देखिए आप हालात इस तरह के बने हुए हैं। रात 1:30 बजे भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर न केवल गुरुग्राम पुलिस बल्कि गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से आबकारी विभाग कह लीजिए, एम्बुलेंस सेवा कह लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, आप यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम कह लीजिए, वो लगातार तैनात है। और केवल यही नहीं, गुरुग्राम के हर उस हिस्से में जहाँ पर आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, इसीलिए हर जगह गुरुग्राम पुलिस, गुरुग्राम प्रशासन की टीमें तैनात हैं ताकि लोगों के जश्न में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े। हमारी गुरुग्राम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से नए कैलेंडर वर्ष साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि ईश्वर आपके लिए ये साल मंगलमय बनाए। इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू और मनु मेहता के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।